हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल एड्स कोर्स। मैं हूं मर्तस्कीर और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गूगल एड्स की वर्किंग के बारे में। हम लोग समझने वाले हैं कि गूगल एड्स का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ये पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है वो है कि हमें समझना है पीपीसी मॉडल्स क्या होते हैं, एड्स ऑक्शन क्या होता है, ये एड्स ऑक्शन टर्म क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, एड्स की रैंकिंग किस तरीके से होती है, कॉस्ट ऑफ एड्स, एक पर्टिकुलर एड पे हमें कितना रुपए देना है ये कैसे डिसाइड होगा, इस चीज को हम समझेंगे। डिसाइडिंग हाउ मच टू पे फॉर अ क्लिक, एक पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर, यानी कि अगर मैंने अपना एड बनाया और मेरे एड के ऊपर कोई क्लिक करता है तो मुझे गूगल को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये एजेंडा है, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है थोड़ा लेंदी ये वीडियो हो जाए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए वहां पर फिर से आप देख लीजिएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गूगल एड्स क्या कहता है कि दे आर एक्चुअली पावर्ड बाय एन ऑक्शन बिडिंग मार्केट। अब ऑक्शन बिडिंग क्या है, इसको ऑनलाइन स्पेस में अभी नहीं समझते और समझते हैं कि ऑफलाइन में ऑक्शन और बिडिंग क्या होती है। सपोज करते हैं यहां पर कोई प्रोडक्ट है, ये मैं ऑफलाइन मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई प्रोडक्ट है एक्स, ये हो सकता है कोई प्रोडक्ट या इसी को हम मान सकते हैं कोई रिसोर्स, कुछ भी है ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट है या ये रिसोर्स है। अब इसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं, यहां पर 3 4 5 लोग इसको खरीदने के लिए आते हैं और इसको बेचने के लिए एक पर्सन यहां पर अवेलेबल है। दिस इज पर्सन नंबर 1, ये इसको बेचेगा और ये लोग इसको खरीदने के लिए आए। ये कहता है कि मैं इसको 10 रुपए में बेचना शुरू करूंगा, ये कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट की कीमत लगाता हूं 10 रुपए, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये वाला बंदा कहता है मैं इसको 11 रुपए में खरीद सकता हूं। ये वाला बंदा कहता है मैं इसको 15 रुपए में खरीद सकता हूं। और ये वाला बंदा कहता है, 5वें नंबर वाला बंदा, कि मैं इसको 20 रुपए में खरीद सकता हूं। तो ये प्रोडक्ट या ये जो प्रोडक्ट है यहां पर या ये जो रिसोर्स है, ये 20 रुपए में ये 5 नंबर वाले बंदे को, 5 नंबर वाला जो बायर है उसको बेच दी जाती है। ये पर्सन इसको बेच देता है। इसी तरीके से ऑक्शन, ये जो ऑक्शन का सिस्टम है, बिडिंग का सिस्टम है, ये ऑफलाइन पूरा बिडिंग का सिस्टम है, ऑक्शन का सिस्टम है। तो ये पूरी प्रोसेस ऑक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस आपने देखी, जो मैंने आपको बताया, दिस इज एक्चुअली ऑक्शन। और ये क्या है जो ये बोल रहे हैं हम 11 रुपए में ले लेंगे, हम 15 रुपए में ले लेंगे, हम 20 रुपए में ले लेंगे, ये क्या कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं। तो ये तो मैकेनिज्म हो गया कि ऑक्शन और बिडिंग होती क्या है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है जो आप लोग ध्यान से देखिए, ये सेकंड नंबर वाला बंदा और ये चौथे नंबर वाला बंदा, इन्होंने तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ठीक है, ऑक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको लगा 11 रुपए भी महंगा है, तभी तो इन्होंने कुछ बोला नहीं इसके बाद, जब इसने 15 रुपए बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑफलाइन आपको समझ में आया। अब चलिए ऑनलाइन में देखते हैं कि ऑनलाइन में जो गूगल एड्स कह रहा है कि मैं काम करता हूं ऑक्शन और बिडिंग के ऊपर, तो ये क्या है। ठीक है, सो अभी आपने देखा ऑक्शन में यहां पर कोई प्रोडक्ट या रिसोर्स तो होनी चाहिए। अब गूगल के पास क्या है, गूगल के पास है स्पेस। कैसी स्पेस, ऐसी स्पेस कि जब कभी भी आप सर्च इंजन में किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं, यहां पर आपने अपना कीवर्ड टाइप किया तो आप क्या देखते हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इनमें से यहां ऊपर आपको पेड रिजल्ट्स दिखते हैं और यहां नीचे आपको कुछ पेड रिजल्ट्स दिखते हैं। अब क्या पेड रिजल्ट्स की जगह बहुत ज्यादा है गूगल के पास? ऐसा नहीं है, पेड रिजल्ट दिखाने की जगह गूगल के पास लिमिटेड है। अब ये जगह या ये स्पेस, इसको हम मान लेते हैं रिसोर्स जो हमारी यहां पर थी, इसको बेचना था इस पर्सन को। उसी तरीके से गूगल को क्या बेचना है, अपनी जगह बेचनी है, अपनी स्पेस बेचनी है। किसके लिए बेचनी, इस चीज को समझो। जब कोई यूजर आएगा, किसी कीवर्ड को यहां पर टाइप करेगा, तो उस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे एड्स दिखाई देंगे और उन एड्स की कुछ लोकेशन है। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स भी हैं। हर एडवर्टाइजर चाहता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उसका एड दिखे, तो बहुत सारे एडवर्टाइजर है, सबने अपने अपने ऐड बना के रखे। अब यहां पर किसका ऐड दिखेगा, ये जो स्पेस है ये किसके ऐड से भरेगी, यानी रिसोर्स क्या है, ऐड। और ये सब क्या हो गए हमारे एडवर्टाइजर 3 4 5, यहां पर ये सारे
एडवर्टाइजर हैं। अब जो जितनी ज्यादा बिड लगाएगा इस पोजीशन के लिए उसको ये पोजीशन मिल जाएगी और उसका एड यहां पर दिख जाएगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, राइट। सो ये ऑक्शन एंड बिडिंग का सिस्टम ऑनलाइन है, ये ऑक्शन एंड बिडिंग का सिस्टम ऑफलाइन है, ठीक है। इसी मॉडल को गूगल एड्स ने ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म के लिए बना दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यही फाउंडेशन है आपकी गूगल एड्स के लिए। वापस शुरू करते हैं। होता क्या है, गूगल एड्स के पास कुछ लोकेशन है, यहां पर उसके पास एक स्पेस है जहां पर वो 2 ऐड दिखा सकता है, यहां पर उसके पास कुछ स्पेस है जहां पर वो 2 ऐड दिखा सकता है। मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर कुछ स्पेसेस हैं जहां पर वो अपने ऐड दिखा सकता है। अब यूजर आता है, यूजर क्या करता है, कुछ क्वेरी करेगा, गूगल चेक करता है कि इस क्वेरी से रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या किसी ने ऐड बनाया है, क्या कोई ऐसा बंदा है जो इस कीवर्ड से रिलेटेड ऐड बना के रखा हुआ है, वो एडवर्टाइजर है जिसने कीवर्ड से रिलेटेड ऐड बना रखा है और इस कीवर्ड के ऊपर वो बिडिंग कर रहा है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर उसने पैसे लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं। अगर कोई 3 लोग हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर पैसे लगा के रखे हुए, ये जो क्वेरी आई इस कीवर्ड के ऊपर पैसे लगा के रखे, किसी ने 10 रुपए लगा के रखे कि अगर मेरा यहां पर इस कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड दिखेगा तो मैं भाई 10 रुपए दे दूंगा, दूसरा कहता है मैं 12 रुपए दे दूंगा, तीसरा कहता है मैं 13 रुपए दे दूंगा। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो जिसकी ज्यादा कॉस्ट होगी उसको ये लोकेशन भेज दी जाएगी, जिसकी उससे कम कॉस्ट होगी उसको ये लोकेशन भेज दी जाएगी, जिसकी उससे कम कॉस्ट होगी उसको ये लोकेशन भेज दी जाएगी। हमें ऐसे ही समझ में आता है और ऑफलाइन ऑक्शन इसी तरीके से होता है। बट ऑनलाइन में इस चीज को थोड़ा सा इन्होंने रेगुलेट किया है, इस चीज को थोड़ा सा और इन्होंने मॉडिफाई किया। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एग्जैक्ट फॉर्मूला बना जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि किस पोजीशन पे कौन सा ऐड दिखेगा, ठीक है, किस कीवर्ड के ऊपर कौन सा ऐड दिखेगा, ये सारी चीजें। अभी के लिए आपको क्या समझना है इतनी देर के लिए कि ऑक्शन एंड बिडिंग का मैकेनिज्म ये है। अब इसमें किस तरीके से फॉर्मूला वगैरह लगा के और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है और ज्यादा रोबस्ट किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की गलती ना हो पाए और जो सही में ऐड दिखना चाहिए वही ऐड दिखे, क्योंकि भाई लिमिटेड स्पेस है। तो गूगल ऑक्शन किसका कर रहा है, यहां से पहला सवाल क्या निकल के आता है कि गूगल जो कहता है, गूगल एड जो कहता है कि मेरा जो सिस्टम है वो काम करता है ऑक्शन एंड बिडिंग के ऊपर। तो ऑक्शन गूगल करवा रहा है अपनी जगह का, अपनी स्पेस का, जो उसके पास रिसोर्सेज है उसको ऑक्शन करा रहा है। और बिडिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, अलग अलग एडवर्टाइजर्स जो अपने ऐड को लेकर आते हैं कि भैया ये देखो मैंने आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड बनाया है, एक डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बनाया है, इसको डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर दिखा दो। तो वैसा ही दूसरा बंदा भी होगा, वैसा ही तीसरा बंदा भी होगा, और ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहते। तो ये सारे पार्टिसिपेंट हो गए, ये सारे बिडिंग करेंगे। अब ये तो हम लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिया, अभी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं चलेंगे। टेक्निकलिटी के लिए आप इस वाली स्लाइड को देखें। अब यहां पर किस पोजीशन पे कौन सा ऐड दिखेगा, एडवर्टाइजर्स कौन कौन से हैं, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड क्या होती है, क्वालिटी की स्कोर क्या होता है और ऐड रैंक कैसे मिलती है, ठीक है, और हम कितना एक्चुअल पैसा देंगे, इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजर के केस में आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ यू, ये आप अपने आप को मान लो, यहां पर कोई पीपीसी एजेंसी, यहां पर कोई XYZ ब्रांड है, यहां पर कोई ACME ब्रांड है, ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये उस तरीके से हम कॉम्पिटिटर्स देखते हैं कि ये सब गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे गए, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे गए, यहां पर इन्होंने बनाया एक सर्च ऐड बनाया और कह रहे हैं कि ये सर्च ऐड डिजिटल मार्केटिंग कोई अगर टाइप करे गूगल में तो मेरा सर्च ऐड दिखना चाहिए। ये केस आपको समझ में आया कि नहीं, इतनी बात कि ये 4 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके का ऐड बनाया, क्रिएटिव बनाया अलग अलग तरीके का। इन्होंने यहाँ कुछ और हेडलाइन लिखी, कुछ और डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, इसने कुछ और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखा, इसने कुछ और हेडलाइन, चारों ने अलग अलग तरीके का अपना एक सर्च ऐड बनाया और गूगल ऐड में गए और कहा कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग चाहिए। तो गूगल ऐड क्या कहता है कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग चाहिए तो भैया बिडिंग करनी शुरू करो, क्योंकि आप ही केवल थोड़ी ना हो, और भी लोग हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, और भी ज्यादा नंबर्स होंगे, और भी ज्यादा एडवर्टाइजर होंगे। यहां पर तो हम लोगों ने केवल 4 एडवर्टाइजर का एग्जांपल लिया है, बट ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, 4 से ज्यादा हो सकते हैं। तो बिडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा लोग होंगे जो बिडिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर से हुआ क्या, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर इन सभी ने अपना सर्च ऐड बनाया,
एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपने ऐड को ट्रिगर कराना चाहते हैं, अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं गूगल की जो पोजीशंस हैं उनमें, और सभी यही चाहते हैं कि उनका ऐड सबसे टॉप में आ जाए। अब इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर एक मैं हूं, एक पीपीसी एजेंसी है, एक XYZ है और एक एक्मे है। हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। अब ये जब बिडिंग का मैकेनिज्म आता है तो गूगल एड्स में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम कहते हैं कि हम कितना पैसा दे सकते हैं। हम तो अपनी बात करेंगे, हमें कॉम्पिटिटर से अभी कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, हमने ऐड बनाया डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर। हम गूगल एड्स में जाकर अपना जो मैक्सिमम सीपीसी अमाउंट है वो कोट कर रहे हैं। $3 या ₹3 ले लेते हैं, इंडियन करेंसी को लेकर यहां पर चलते हैं। यहां पर हम कितना रुपए कोट कर रहे हैं, ₹3, कि जो हम मैक्सिमम सीपीसी दे सकते हैं वो ₹3 दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। बिडिंग हमेशा कीवर्ड के ऊपर होती है, नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक दे सकता हूं ₹3। इसको अभी के लिए आप रुपए समझ लो, ठीक है, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी इन चीजों को समझने में। रुपए मान लेते हैं हम लोग, ₹3 हम दे सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और तुरंत आ गया कि मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक होता क्या है, जो मैक्सिमम सीपीसी लिखा है। तो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक ये होता है कि हम गूगल से कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा ऐड दिखा, आप हमारा ऐड अगर दिखाते हो गूगल से, कि अगर आप हमारा ऐड दिखाते हो और उसके ऊपर कोई यूजर आता है और क्लिक करता है, तो मैं भाई ज्यादा से ज्यादा आपको ₹3 दे सकता हूं। ₹3 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता आपको, या मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, या मेरा एडवर्टाइजिंग बजट नहीं अलाउ कर रहा है, या मेरी निश नहीं अलाउ करी, मेरा प्रोडक्ट नहीं अलाउ कर रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं अलाउ कर रहा है, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि मैं ₹3 दे सकता हूं, अगर मेरे ऐड के ऊपर क्लिक आया, इन ₹3 से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता हूं। ये बात आप कह रहे हो उससे, गूगल से, ठीक है। आप कह रहे हो तो क्या आपके कॉम्पिटिटर नहीं कहेंगे? आपके कॉम्पिटिटर भी कहेंगे। दूसरे कॉम्पिटिटर ने, पीपीसी एजेंसी वाले कॉम्पिटिटर ने क्या कहा, हम ₹4 दे सकते हैं। XYZ ब्रांड के कॉम्पिटिटर ने कहा हम भाई ₹5 दे देंगे। एक्मे ब्रांड के कॉम्पिटिटर ने कहा हम ₹6 दे देंगे। अब आपको क्या लगता है, अच्छा ये ₹6 देने को तैयार है भाई, ये चौथे नंबर वाला एडवर्टाइजर ₹6 देने को तैयार है, इसका मतलब तो भाई गूगल एड्स के ऊपर उन्हीं का ऐड दिखेगा जिनके पास पैसा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ₹3 है तो मेरा तो प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, तो जिसके पास पैसा है उसी का ऐड दिखेगा। क्या ये फेयर पॉलिसी है? आप जरा इस बात को सोचिए। गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो यूजर, एक कंपनी का विजन मिशन होता है ना, उसी तरीके से गूगल का विजन या मिशन क्या है कि जो भी उनके सर्च इंजन पे आता है, जो भी यूजर उनके सर्च इंजन पे आए, उसकी क्वेरी के हिसाब से सबसे बेस्ट उसको दिया जा सके, चाहे वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हो, चाहे वो पेड रिजल्ट्स हो। गूगल का यही फोकस है। अब यहां पर बात पैसे की आ गई, तो भाई जिसके पास भी ज्यादा पैसा होगा, जिस कंपनी के पास भी ज्यादा पैसा होगा, उसके ऐड तो धड़ाधड़ शो होते ही चले जाएंगे भाई, उसी के ऐड दिखेंगे गूगल एड्स के ऊपर, और किसी के तो ऐड ही नहीं दिखेंगे, चाहे वो बेकार प्रोडक्ट क्यों ना बेच दे। तो ऐसा नहीं है, गूगल ने इसको फेयर बनाने के लिए पैसे का एक कॉन्सेप्ट तो रखा ही रखा, उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट रखा जो होता है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। तो आपके ऐड को पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, आप जो बिडिंग में जीतोगे या नहीं जीतोगे, या ऑक्शन के सिस्टम में आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, ये गूगल एड्स ने 2 चीजों से डिसाइड किया। पहली चीज कौन सी थी, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, यानी आपकी जेब कितना अलाउ करती है, आप एक क्लिक के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हो, ये हो गई मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। ₹3, ₹4, ₹5, ₹6, इस पे एक फैक्टर ये। और दूसरा फैक्टर था क्वालिटी स्कोर, जो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को इतना यूनिक बनाता है और अनबायस्ड बनाता है। अगर कोई कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप गूगल एड्स के ऊपर अपना ऐड दिखा देते हो, तो ऐसा नहीं है। क्वालिटी स्कोर एक ऐसा फैक्टर है जो पैसे की जो पावर है ना, उसको लिमिट कर देता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें अपने ऐड की रैंक देनी है, यानी अगर अपने ऐड को दिखाना है, तो हमें 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, एक मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक और एक क्वालिटी स्कोर। अभी फिर से इस चार्ट के ऊपर वापस आएंगे। अभी तक आपको क्या समझ में आया कि मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब होता है, ठीक है, और क्वालिटी स्कोर नाम की भी एक चीज होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारी एड रैंक बनती है, यही फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमें समझना है कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है।
तो एड रैंक का जो फॉर्मूला है मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। एड रैंक का फॉर्मूला है मैक्स कॉस्ट पर क्लिक मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्वालिटी स्कोर क्या है? क्वालिटी स्कोर है रिलेवेंस से रिलेटेड। रिलेवेंस से रिलेटेड मतलब अब इसको देखते हैं, योर क्लिक थ्रू रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो आपको क्वालिटी स्कोर कैसे मिलेगा? ऑन द स्केल ऑफ 10 गूगल एड्स क्या करता है, आउट ऑफ 10 आपको कुछ नंबर अलॉट करके देता है, वही आपके क्वालिटी स्कोर है। अब ये नंबर्स आए कहां से, इसको पहले देख लेते हैं। ये नंबर्स डिसाइड होते हैं क्लिक थ्रू रेट से। जैसे आपका एड दिखना शुरू हुआ, ठीक है, और शुरुआत में क्या हुआ, आपके एड की पोजीशन 3rd नंबर पे आ रही है। यहां पर भी ऐड दिख रहे हैं किसी एक कीवर्ड के ऊपर, और आपके ऐड की पोजीशन 3rd नंबर पे आ रही है। तो होगा क्या, जैसे जैसे यूजर्स आपके ऐड के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, जैसे सपोज करते हैं इस ऐड के इंप्रेशंस हुए 10 और इनमें से इन 10 लोगों में से, या एग्जांपल मान लेते हैं 100 इंप्रेशंस हुए, ठीक है, 100 इंप्रेशंस हुए, हमारा ऐड 100 बार दिखा और उसमें से 3 बार क्लिक हुआ, तो इसका सीटीआर कितना हो गया? 3%। सीटीआर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पुराने वाले वीडियो में, उसको अगर आपने स्किप वगैरह किया है तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको सीटीआर क्या होता है। तो योर क्लिक थ्रू रेट, अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है तो भले शुरुआत में आपकी रैंकिंग डाउन है, लेकिन गूगल एड्स को क्या लगता है, अरे इसका तो क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, ये 3 एड्स हमने लोगों को दिखाए, लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाया, इसने अच्छी तरीके से टाइटल लिखा, इसने अच्छी तरीके से हेडलाइंस लिखी, इसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा, इसका एड अच्छा, इसकी एड कॉपी अच्छी है, तो वो आपको धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी स्कोर देगा, जो बाद में आपको अच्छी रैंकिंग भी प्रोवाइड करेगा गूगल के जो ये जगह है, ये जो स्पेस है इसमें। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर को समझने के लिए, यानी क्वालिटी स्कोर को अगर हमें इंक्रीज करना है तो एक फैक्टर हमारा क्लिक थ्रू रेट भी होता है। ठीक है, कि हमारा एड ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है, और अगर धीरे धीरे उस एड का क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो रहा है या इंप्रूव्ड क्लिक थ्रू रेट है इन कंपैरिजन टू ये दोनों से, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे एड का क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। ये तो एड के दिखने की बात हो गई, यहां पर बात हो रही है क्वालिटी स्कोर को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स थी। तो अगर क्वालिटी स्कोर को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे तो होगा क्या, उसमें एक फैक्टर सीटीआर भी है। अब बात करते हैं द रिलेवेंस ऑफ ईच कीवर्ड्स टू इट एड ग्रुप। ये भी बाद में आपको समझ में आएगा जब हम लोग एड ग्रुप्स के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि कीवर्ड्स हम लोग रखते हैं एड ग्रुप के अंदर। याद है आपको, मैंने शुरुआत जब हायरार्की वाली बात में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था, उस डायग्राम में भी लिखा था कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो एड ग्रुप के अंदर होते हैं। एड ग्रुप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे एड्स होते हैं और साथ ही साथ कीवर्ड्स होते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो उस एड ग्रुप के कितने रिलेवेंट हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर वो रिलेवेंसी हाई है तो आपका क्वालिटी स्कोर भी हाई होगा। कहने का मतलब यह है कि एक एड ग्रुप जो आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाया, इसके अंदर एक कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग का, दूसरा कीवर्ड आपने पीएचपी का रख दिया, पीएचपी कोर्स का, तीसरा आपने फिर से रख दिया पीएचपी का, चौथा आपने रख दिया जैसे लारावेल का, एक एग्जांपल में ले रहा हूं लारावेल का कोर्स का, तो अब क्या होगा, यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर क्या कर रहा है, तो गड़बड़ी हो गई ना, रिलेवेंसी नहीं है ना। रिलेवेंसी का मतलब क्या है, सेम, एक जैसा, ठीक है, थीमिंग होनी चाहिए, तो ये रिलेवेंसी होती है। तो यहां पर रिलेवेंसी तो गायब है, तो ये जो रिलेवेंस ऑफ ईच कीवर्ड टू इट्स एड ग्रुप है ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एड ग्रुप के साथ उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो ये फैक्टर हमारे क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करता है। और क्या अफेक्ट करता है, लैंडिंग पेज क्वालिटी एंड रिलेवेंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है और इसके ऊपर आपको बहुत काम करना है। ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर ये कहता है कि जैसे आपने जो एड बनाया उस एड पे कुछ लिंक भी लगा होगा, वो लिंक पे जब यूजर क्लिक करेगा तो किसी एक लैंडिंग पेज पे भी जाएगा। अब यहां पर बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड आपका एड था, यूजर ने भी यहां पर क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहां पर आपका एड भी दिखा जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड था। उस पर क्लिक करता है तो वो लैंडिंग पेज पे जाता है। अब लैंडिंग पेज पे कुछ और बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ज्यादा चीजें वहां पर नहीं है।
ठीक है, या अच्छी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, इन कीवर्ड्स को यहां पर नहीं यूज किया गया, इनके सिनोनिम्स को नहीं यूज किया गया। कहने का मतलब यह है कि इस लैंडिंग पेज को अगर स्कैन करा जाए तो इसकी रिलेवेंसी इस कीवर्ड से और इस एड से नहीं होती है। ये आपस में कोई रिलेवेंट ही नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। ये कुछ और कह रहा है, ये दोनों रिलेवेंट है, बट ये कुछ और कह रहा है। तो क्या होगा कि लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी नहीं है, लैंडिंग पेज क्वालिटी एंड रिलेवेंसी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा हमारे ऐड के साथ या इस कीवर्ड के साथ, लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी नहीं होगी, तो हमें जो गूगल का जो सिस्टम है, यानी गूगल एड्स का जो सिस्टम है, वो जो हमें क्वालिटी स्कोर देगा वो कम देगा या ज्यादा देगा? डेफिनेटली कम देगा। यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, क्वालिटी। अब लैंडिंग पेज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा एक नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, जहां पर मैं लैंडिंग पेज क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं कि लैंडिंग पेज की क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से इंप्रूव होती है, ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाए। अभी के लिए आप ध्यान रखिए रिलेवेंस की बात, ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर को डिटरमाइन करने के 3 फैक्टर देखे। द रिलेवेंस ऑफ योर एड टेक्स्ट, ठीक है, एड टेक्स्ट का रिलेवेंस जो मैंने अभी बताया आपको, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहां है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात एड में भी होगी, तो एड रिलेवेंसी हो गई, ठीक है। द हिस्टोरिकल गूगल एड्स अकाउंट परफॉर्मेंस, जो आप जिस भी अकाउंट से आप ये एड रन कर रहे हैं उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका एवरेज सीटीआर कितना है, उसके कन्वर्जन्स किस तरीके से होते हैं, वो किस तरीके से पास्ट में वो अकाउंट परफॉर्म किया है, इस पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अब गूगल के अलावा कोई ये नहीं जानता है कि इन चीजों का वेटेज कितना है। मतलब एक चीज को अगर हम हटा दें तो आखिर कितना फर्क आएगा, इस चीज का मेजरमेंट किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, गूगल के ही बताए हुए फैक्टर्स हैं कि हाँ, अगर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर चाहिए तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई क्वालिटी स्कोर की, राइट। एक चीज हम लोगों ने देखी मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी क्वालिटी स्कोर। तो ये फैक्टर्स जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये सारे फैक्टर किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? रिलेवेंस वाले पॉइंट को। ये सारी चीजों को रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंसी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट डिफाइन हो गए। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस भी तो एक चीज यहां पर लिखी हुई है, ये मिला के क्वालिटी स्कोर बनता है। और जैसा मैंने बताया, इनका वेटेज कितना होगा ये कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया है गूगल ने। कोई नंबर्स नहीं है कि इसको इतने परसेंटेज मिलेंगे, इसको इतने परसेंटेज मिलेंगे। ये तो गूगल या गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं जो इस एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं, वो लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं कि इस तरीके से काम करता है। आगे बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? यूजर एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि आपने जो एड बनाया, ठीक है, आपने जो एड बनाया, जब उस पर कोई यूजर क्लिक करेगा और वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, तो लैंडिंग पेज के फीचर्स तो यहां दिख गए हमको रिलेवेंसी के हिसाब से। उसके बाद भी यूजर का एक्सपीरियंस किसी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। फिर से यहां पर बात आ जाएगी गूगल के पॉलिसी की, कि गूगल की अपनी पॉलिसी क्या है, गूगल का अपना विजन क्या है। किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहता है कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो। उसके प्लेटफॉर्म पर वो आया है इंफॉर्मेशन सर्च करने, और वो उसको कहीं गलत जगह पर भेज दे, किसी ऐसे लैंडिंग पेज पे भेज दे ऐड के थ्रू जहां पर उसे अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिले। इसीलिए यहां पर एक पॉइंट यूजर एक्सपीरियंस का भी है। तो अब एक बार फिर से वापस आ जाते हैं पुरानी वाली स्लाइड पे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कि आखिर हमारी ऐड को पोजीशनिंग कैसे मिलती है, हमारी ऐड को रैंकिंग कैसे मिलती है। तो मैं वापस पुरानी वाली स्लाइड पे आ जाता हूं और इन चीजों को एक बार हम लोग वापस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिटी स्कोर हम अपने एफर्ट से बना सकते हैं, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जो भी वैल्यूज आएंगी, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड रैंक मिल जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ में मिलके क्वालिटी स्कोर की मैट्रिक बनाते हैं। तो यहां पर देखते हैं एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। बिडिंग हमने कितनी करी? 3 रुपए की, 3 रुपए की बिडिंग करी, और हमें मिला क्वालिटी स्कोर 8 का। बहुत अच्छा क्वालिटी स्कोर हमें मिला। अब हम देखते हैं यहां पर जो मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड है वो हमारे कॉम्पिटिटर ने 4 रुपए की, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर केवल 5 था, थोड़ा सा खराब था। और दूसरे कॉम्पिटिटर ने हमारे 5 रुपए करी और इसका क्वालिटी स्कोर 3 आया। इसने 6 रुपए करी और इसका क्वालिटी स्कोर 2 आया। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐड रैंक निकालनी है। तो ऐड रैंक निकालने के लिए पहले वाले केस में कितनी आएगी, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, क्लियर थोड़ा समझ में आ जाए आपको, 24। दूसरे वाले में 20, ठीक है, तीसरे वाले में 15, और चौथे वाले की ऐड रैंक कितनी आई भाई? 12। मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 को 2 से, तो 12 आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी ऐड रैंक।
ये ऐड रैंक। अब ऐड रैंक हो गए एक तरीके के मार्क्स जो हमें मिले, ठीक है। अब सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, ये पहली पोजीशन वाले यानी जो एडवर्टाइजर यू था इसको हमें, ठीक है, इसको मिले 24, तो हमें मिल जाएगी पोजीशन नंबर 1 गूगल एड्स में, हमें मिल जाएगी जो उनकी स्पेस है जहां पर ऐड दिखना है वहां पर हमारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर, हमारी पोजीशन नंबर 1, इसकी एड पोजीशन नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है, इसकी एड पोजीशन नंबर 3 और इसकी एड पोजीशन नंबर 4। इसी तरीके से क्या ये 4 ही थे वहां पर, क्या ये 4 ही थे वहां पर, ऐसा नहीं था कि केवल यह 4 थे, यहां पर 400 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो एक बार एग्जाम्पल मान के चलते हैं, यहां पर 40 एडवर्टाइजर थे जो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बार बार बिडिंग कर रहे थे अपनी मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक के साथ, ठीक है, और कुछ ना कुछ उनके पास क्वालिटी स्कोर था। तो जब कभी भी गूगल में आपको अपना एड दिखाना होता है तो आप किन दो चीजों को लेके जा सकते हैं गूगल के पास, केवल कॉस्ट पर क्लिक की बिडिंग को, जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक आप देना चाहते हैं, और क्वालिटी स्कोर, इन दोनों को लेकर आप जाते हो, और तीसरा आप अपनी एड कॉपी यानी एड भी लेकर जाते हो। 3 चीजों को लेकर जाते हो और आपको मिलती है कुछ एड रैंक, और उसके बेसिस पे आपको मिलती है कुछ पोजीशन। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। थोड़ा सा अगर इसको जो है बिहाइंड द सीन्स आप देखने की कोशिश करोगे या बैकएंड में देखने की कोशिश करोगे तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एल्गोरिथम बेस्ड बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एआई बेस्ड भी है, थोड़ी बहुत एल्गोरिथम बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये इतनी तेजी से होती है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये पोजीशनिंग कितनी फास्ट आपको दिखी, ठीक है। चलिए, अब पोजीशंस यहां पर हमको मिल गई। मैंने बताया आपको कि 40 एडवर्टाइजर्स हैं, अगर 40 एडवर्टाइजर्स हैं तो यहां पर पोजीशन तो केवल 15 थी, एक एग्जांपल ले लिया, तो बाकियों ने कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कोई बात ही नहीं, अगर उनको बहुत लोअर नंबर मिले तो वैसे ही ऑप्शन से बाहर हो गए। बात समझ में आई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स होते हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स होते हैं जो एक एक कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करते हैं, ठीक है। तो बिडिंग किसके ऊपर होती है, आपको ध्यान रखना है, बिडिंग होती है कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये जो हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं एड रैंक की किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। तो अब आपको एड रैंक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसी एड रैंक के बेसिस पे हमें एड पोजीशन मिलती है। अब एक और चीज यहां पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हम यहां पर मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लगाते हैं, हमने क्या कहा गूगल से कि अगर हमारा ऐड दिखेगा तो मैं 3 रुपए देने को तैयार हूं, मैं 3 रुपए देने को तैयार हूं, मेरा क्वालिटी स्कोर इतना है, ये ऐड रैंक मुझे मिली, मेरी पोजीशन मिल गई, मेरा ऐड क्लिक होगा, मैं 3 रुपए दे दूंगा। बट ये एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक नहीं होती है। फिर से, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक और एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक में डिफरेंस होता है। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है इतने मैक्सिमम रुपए मैं देना चाहता हूं अगर मेरे ऐड के ऊपर क्लिक आया। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक होता है एक्चुअली हमने रियल में कितने पैसे मेरे कटे, कितने पैसे मैंने गूगल एड्स को दिए, गूगल के प्लेटफॉर्म को दिए, गूगल एड्स को दिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कैसे कैलकुलेट होती है, इसका भी हमारा फॉर्मूला है। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट होती है एड रैंक ऑफ एड बिलो यू प्लस 0.01। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। अगर मैं अपनी ही यहां पर जो मैंने मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कहा था 3 रुपए, बट एक्चुअली में इस पूरे सिनेरियो में मेरे एक्चुअल कितने रुपए कटेंगे एक क्लिक के ऊपर, ये हमें पता चल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट करने से। तो एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक का फॉर्मूला हो जाएगा एड रैंक ऑफ एड बिलो यू। पहले मैं लिख देता हूं एड रैंक ऑफ एड बिलो यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई एड रैंक ऑफ एड बिलो यू डिवाइडेड बाई क्वालिटी स्कोर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्वालिटी स्कोर प्लस होगा इसमें 0.01, राइट, प्लस होगा 0.01। इससे डिटरमाइन होगी कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कितनी आने वाली है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे अपनी कॉस्ट पर क्लिक एक्चुअल चाहिए थी तो मेरे जो नीचे है, जो मेरे नीचे ऐड है उसकी ऐड रैंक कितनी है, उसकी ऐड रैंक है 20, तो चलो लिख लेते हैं 20। और क्या क्वालिटी स्कोर कितना है मेरा 8, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 2.5,
और इसमें हमें जोड़ना है 0.01, ठीक है। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे प्लस 0.01, राइट। तो ये हो जाएगा 2.51। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक मतलब मैं तो उसे कह रहा था मैं 3 रुपए ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो मुझे कम देना पड़ा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप जितने की बिडिंग करते हो हमेशा उतना आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस अभी तक जो हम लोगों ने समझा वो यही समझा कि कितने अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजर्स हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहा हूं, अपना ऐड दिखाना चाहते हो। ऐड कहां से लाएंगे, गूगल एड्स के अंदर अपना ऐड बनाएंगे और कुछ कॉस्ट पर क्लिक, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक पे बिडिंग करते हैं। कुछ उनके लैंडिंग पेज वगैरह को, इन सारे फैक्टर्स को देखकर उनको कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ स्कोर मिलता है जिसको हम क्वालिटी स्कोर कहते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके एड रैंक बनती है। एड रैंक पोजीशन डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऐड कहां दिखेगा। उसके बाद भी कितना एक्चुअली पैसा कटता है अगर उनके ऐड पे एक बार क्लिक हो जाए, वो इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा। तो इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहां से। बाकी हम लोगों ने यहां पर क्वालिटी स्कोर को डिस्कस किया था कि आखिर क्वालिटी स्कोर कितना होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें पैसा कितना देना चाहिए। ये जो बात है यहां पर कि 3 रुपए, मैं 3 रुपए देने को तैयार हूं एक कॉस्ट पर क्लिक के, ये आंसर कहां से आया आपके पास कि आप 3 रुपए दे सकते हैं? आप क्या 10 रुपए नहीं दे सकते? आप क्या 15 रुपए नहीं दे सकते? तो इसको थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना होगा कि ये 3 रुपए हम जो है किस तरीके से डिसाइड करते हैं, या हाउ मच शुड आई पे फॉर अ क्लिक, ये किस तरीके से डिसाइड होगा कि हम कितने रुपए दे सकते हैं। तो इसकी बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। इसको समझते हैं थोड़ा सा और इसको इस एग्जांपल से लेते हैं कि सपोज करते हैं आप कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हो 100 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए में आप बेच रहे हो, लेकिन इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसको जो आप खरीद के लाए हो, वो लाए हो आप इसको 80 रुपए में, ठीक है। 80 रुपए में आप इसको खरीद के लाए हो और 100 रुपए में इसको बेच रहे हो। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ 20 रुपए भाई। 20 रुपए का आपको फायदा हो रहा है इस प्रोडक्ट से, ठीक है। 20 रुपए का फायदा हो रहा है। अब आपने ये देखा कि आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो कुछ इस तरीके से बिकता है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 लोग आते हैं, एक एग्जांपल मान लें, 10 विजिटर्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक विजिटर परचेज करता है, एक विजिटर परचेज करता है, ठीक है। एक विजिटर खरीद लेगा अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 10 विजिटर आएंगे इन दैट केस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या कहा कि प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए का। हमारी वेबसाइट की कंडीशन ये है कि अगर वेबसाइट के ऊपर 10 विजिटर आते हैं तो एक विजिटर परचेज कर लेगा। कन्वर्जन रेट भी इसको कह सकते हो आप, इसको कन्वर्जन रेट अगर हम कहें कन्वर्जन रेट, तो ये कन्वर्जन रेट हो जाएगा हमारा 10% का। 10% का ये कन्वर्जन रेट है, ठीक है। 10 विजिटर आएंगे तो एक परचेज होगी। अब सोचो 10 विजिटर आने पर एक परचेज हो रही है, एक विजिटर परचेज करता है। सपोज करते हैं एक क्लिक को लाने में अगर हमें 2 रुपए खर्च करें, हम मतलब कॉस्ट पर क्लिक अगर हम 2 रुपए देना चाहें, तो जब तक 10 विजिटर आएंगे तब तक हम कितने रुपए खर्च कर चुके होंगे? 20 रुपए। तब जाके एक हमारी परचेज फाइनल होगी, एक फाइनल सेल हम करेंगे कितने रुपए खर्च करके? 20 रुपए खर्च करके। तो 20 रुपए खर्च करके हम प्रॉफिट कितने का बना रहे हैं? 20 रुपए का। ये तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई, यानी कि ब्रेक इवन की सिचुएशन आ गई। ये आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, यानी ब्रेक इवन की सिचुएशन आ गई। तो अगर आप इस टाइप की स्ट्रेटजीज लगाएंगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मेरी ब्रेक इवन की पोजीशन कितनी कॉस्ट पर क्लिक पर आ रही, यानी कि आपको अगर प्रॉफिट उठाना है तो इससे नीचे जाना पड़ेगा। तो अब फिर से आप बिडिंग किसके ऊपर कर रहे थे? कीवर्ड्स के ऊपर। आप कीवर्ड के ऊपर 2 रुपए लगा रहे थे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर मेरा ऐड दिखेगा तो मैं 2 रुपए लगा दूंगा, और 2 रुपए लगाने के बाद 10 क्लिक्स आएंगी भाई, मेरे 20 रुपए खर्च होंगे, 20 ही रुपए प्रॉफिट है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाऊंगा, मतलब मैं कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, ठीक है। 20 रुपए मिलने हैं मेरे को उसमें से, और 20 ही रुपए मेरे खर्च हो गए ऐड लगाने में, ठीक है। तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब काम क्या करना है आपको?
आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें ये कॉस्ट पर क्लिक कम आए। सपोज करते हैं अगर किसी केस में आपकी कॉस्ट पर क्लिक 1 रुपए आ गई और 10 विजिटर्स अगर आपके आते हैं, या यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से 10 क्लिक्स अगर आपके पास आती हैं, तो आपकी एक फाइनल सेल हो जाती है। तो 10 आएंगी तो इस बार क्या खर्च होगा आपका? 10 रुपए, केवल 10 रुपए खर्च हुए आपके। तो 10 रुपए खर्च करके आपने 100 रुपए का सामान बेच दिया, और 100 रुपए के सामान में आपका फायदा कितने का हुआ? 20 रुपए का। 10 रुपए आपके खर्च हो गए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, 10 रुपए के नेट प्रॉफिट में आप हो। तो इस तरीके से कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको ये बात समझ में आए कि आखिर मेरी जो ऑप्टिमम कंडीशन है या ऑप्टिमम जो केस है जहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचता हूं, ऐसी बिडिंग रेट जहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचता हूं, वो कौन सा बिडिंग रेट है? तो हमें हमेशा उससे नीचे रहना, ठीक है। कोशिश करनी है कि उससे नीचे हम रहें, लेकिन नीचे रहेंगे कैसे? इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर आप 2 रुपए में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप नहीं कर पाए। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो उससे कम आए, उस 2 रुपए से कम आए। तभी तो ऐसा होगा कि अगर उस 2 रुपए से कम आएगा तो इस सिचुएशन के साथ आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये एड्स किस तरीके से काम करते हैं, मैकेनिज्म एक्चुअली हम लोगों को समझना है कि गूगल एड्स का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, बिडिंग क्या होती है, ऑक्शन क्या होता है, ऑफलाइन मॉडल को इन्होंने किस तरीके से ऑनलाइन मॉडल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद बहुत ही रोबोस्ट एक ऐसा फॉर्मूला बनाया इन्होंने एड रैंक का, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों एस्पेक्ट को रखा। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन क्वालिटी स्कोर है तो आप बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। ये चीज आपने इस एग्जांपल में देखी। देखिए भाई यहां पर क्या है, इस बंदे के पास 6 रुपए है, इस बंदे के पास मेरे से लगभग 2 गुना पैसा है, 2 गुना पैसा ये कॉस्ट पर क्लिक पे देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी यहां पर रैंक नहीं हो सकता, ठीक है, फिर भी इसकी एड रैंक नहीं बन रही है, इसका स्कोर नहीं बन रहा है। अगर स्कोर नहीं बन रहा है तो एड रैंक भी नहीं बनेगी, एड रैंक नहीं बनेगी तो रैंक कहां से होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रूव करके भी देख लो, अगर इसका अगर हम 3 भी कर देते हैं इसका स्कोर, तब भी इसके 18 ही नंबर बन रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जरूर आ जाएगा लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये चीज तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें काम करना है, क्वालिटी स्कोर के ऊपर। अगर हम क्वालिटी स्कोर के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी रैंकिंग सफर होने वाली है, ठीक है, जो हमारी एड पोजीशन है वो सफर होने वाली, फिर हम कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर ही होते जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली चीज को भी कवर कर लिया, इसको भी समझ लिया कि क्वालिटी स्कोर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये आगे आने वाले क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे दिन तक आपके वीडियोस आपको देखने हैं, तो उनमें ये सारी चीजों का भी डिस्कशन होगा कि ये सारी चीजें जो क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे किस तरीके से काम करने हैं, आपको इनको इंप्रूव किस तरीके से करना है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बात करी कि कितना हम एक क्लिक के लिए पे करने वाले हैं, इस चीज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है गूगल एड्स की। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, आप इसको 2 बार देखिए, क्योंकि यहां से ही अगर आपकी बिडिंग की जो बिडिंग का मैकेनिज्म है, अगर उसको समझने में प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको जो गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन है वहीं पे आपकी गड़बड़ी होने लगेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ वेरी गुड बाय।